नमस्कार साथियों, एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं आरएस प्री के अंतर्गत विश्व भूगोल के जो टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख पठार। देखिए, विश्व में कौन कौन से प्रमुख प्लेटूज हैं जहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्यतः यदि हम पुराने पेपर्स का अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो हमें पठारों को लेके जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो पठार की अवस्थिति के रूप में कि पठार की अवस्थिति कहाँ है या उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसके आधार पे, और दूसरा उसका संबंध किस महाद्वीप से या किस देश से है। यानी कि एक तो एग्जैक्ट फैक्ट बेस पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्राजील का पठार कहाँ पर है, मसेटा का पठार कहाँ पर है, एनातोलिया का पठार कहाँ पर है। और इनके जो प्रश्न आते हैं वह सदैव फैक्ट बेस आते हैं कि आपको हर एक महाद्वीप, हर एक देश की अवस्थिति के आधार पे पठारों को पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है कि उनकी अवस्थिति कॉन्सेप्ट बेस की, उनका निर्माण कहाँ हुआ है। ज्वालामुखी क्षेत्र में हुआ है तो ज्वालामुखी पठार होंगे, यदि वहां पर्वतों के पाद में है गिरिपदीय पठार होंगे, या पर्वतों से घिरे हुए हैं तो अंतरा पर्वतीय पठार होंगे। तो इस तरह से जो है पठारों को लेके हमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि विश्व के प्रमुख पठार कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, और वहां से किस तरह से हमें प्रश्न पूछा जाएगा और हमें क्या उसमें याद रखना है। तो एक एक को लेके हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पठार और पर्वत का कॉन्सेप्ट समझ लें, ताकि कई बार जब हमारे प्रश्न विशेष रूप से कॉन्सेप्ट बेस आए तो हमारा गलत नहीं हो। जैसे यदि हम बात करते हैं पर्वत की, और एक बात करते हैं हम पठार की, तो सबसे प्रमुख जो प्रश्न यहां से हमें कई बार पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि पर्वत और पठार किस क्रम की संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जितने भी पृथ्वी पर स्थलाकृति है, इनको तीन क्रम में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्रम की स्थलाकृति, और प्राथमिक क्रम की स्थलाकृति में महाद्वीप, और महासागर आते हैं। कि जो भी महाद्वीप है चाहे महासागर है, यह प्राथमिक क्रम की स्थलाकृति है। उसके बाद आता है द्वितीयक क्रम, और द्वितीय क्रम की स्थलाकृति में जब हम बात करते हैं तो वे स्थलाकृति जिनका निर्माण अंतर्जात जो बल है उनके कारण हुआ है। तो इसमें आते हैं पर्वत और पठार, और इसके बाद है वह है तृतीय क्रम की जो है संरचना। इसमें मुख्य रूप से मैदान आते हैं जो कि बहिर्जात बलों से निर्मित है, यानी कि प्राथमिक क्रम, द्वितीय क्रम और तृतीय क्रम। अब हमारे सिलेबस में प्राथमिक क्रम महाद्वीप और महासागर डायरेक्ट नहीं है, लेकिन द्वितीय और तृतीय क्रम की जो संरचनाएं हैं, मैदान हैं, मरुस्थल है, ये डायरेक्ट हमें दे रखे हैं। तो अब देखिए, जब हमें प्रश्न पूछा जाता है तो तृतीय और द्वितीय क्रम की जो संरचनाएं हैं, इन दोनों संरचनाओं को प्राथमिक क्रम के संदर्भ में पूछा जाता है कि कौन सी महाद्वीपीय या महासागरीय क्षेत्र में है, और विशेष रूप से इनकी अवस्थिति को ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है कि पर्वत जो है यह द्वितीय क्रम की संरचना है,
और इनको दो तरीके से हम लोग विभाजित करते हैं। एक तो निर्माणकारी हलचल के आधार पे और दूसरा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, और जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पूरा अच्छे से अध्ययन किया है कि निर्माणकारी हलचल के अनुसार कौन कौन से पर्वत है और निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार। अब इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पठार। पठार भी जो है यहां द्वितीय क्रम की संरचना के अंतर्गत आते हैं और जो पठार हैं वह होते हैं एक तो अंतरा पर्वतीय पठार, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो अंतरा पर्वतीय पठार, दूसरा गिरिपद पठार और तीसरा ज्वालामुखी पठार। इन तीनों को सबसे ज्यादा पूछा था। इसके अलावा गुंबदाकार पठार हैं और वायु निर्मित पठार है। तो अब हमें पठारों के अंतर्गत कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को एक साथ लेके पढ़ना है, तो जाके हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और फैक्ट का प्रश्न भी आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। और इसी आधार पर हम आज प्रश्नों की भी बात करने वाले हैं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट को हमें फैक्ट से संबंध में पूछा था। जब हमने कल क्लास ली थी तो हमने ये भी बात की थी कि जितने भी एशिया महाद्वीप के पठार हैं उनको सदैव मुख्य रूप से पर्वतों के संदर्भ में पूछा जाता है कि कौन से गिरिपादीय पठारों में है, कौन से अंतरा पर्वतीय पठार है। इनके जितने भी प्रश्न हैं वह अधिकांश प्रश्न हमें एशिया महाद्वीप से मिलते हैं। जैसे पिछले पेपर में एनातोलिया का पठार पूछा गया था, तो सिंपल सी बात है एनातोलिया का पठार का सीधा संबंध है वह टर्की से। तो इस तरह से हमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की कि किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है। ए एनातोलिया का पठार, बी ईरान का पठार, सी तिब्बत का पठार, डी शान का पठार। कौन सा एक अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है? अब समझना अंतरा पर्वतीय पठार पहले क्या होते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार का मतलब है वे पठार जो चारों ओर से पर्वत से ऐसे पठार जो चारों ओर से पर्वत से घिरे हो उन्हें हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं एनातोलिया का पठार। अब जो एनातोलिया का पठार आपको मिलेगा वहां एक तरह से यहां दो पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें उत्तर की जो है वह कहलाती है पॉन्टिंग पर्वत और दक्षिण का जो है यह है टोरस पर्वत। और इन दोनों पर्वतों के बीच में
जो एक पठार है इसे कहा जाता है एनातोलिया का पठार। अब देखिए यहां पर्वतों से घिरा हुआ है और इसीलिए यहां किस में आएगा, अंतरा पर्वतीय पठार आएगा। और यहां कहां पर है, यहां तुर्की में। और तुर्की जो कि कुछ भाग यूरोप के अंतर्गत है, कुछ भाग एशिया के अंतर्गत आता है। तो पहला जो पठार है वह किस में आएगा, अंतरा पर्वत। इसके बाद दूसरा जो है वह है ईरान का पठार। अब देखिए ईरान के पठार को भी समझना। ईरान का पठार भी दो पर्वतीय क्षेत्र के मध्य है, जिसमें एक तो है एल्बुर्ज पर्वत और दूसरा है जाग्रोस पर्वत। दोनों ही कहां पर हैं, ईरान में। और इन दोनों पर्वतों के बीच का जो यहां पठार है यहां कहलाता है ईरान का पठार। क्या कहलाता है, ईरान का पठार। इसका मतलब ईरान का पठार जो कि कहां पर है, ईरान में है, यहां भी क्या आएगा, अंतरा पर्वतीय पठार के अंतर्गत आएगा। तीसरा है तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब तिब्बत के पठार की बात करें तो यहां जो है, यहां है हिमालय और यहां पर ऊपर है कुनलुन। हिमालय और कुनलुन के मध्य यहां एक पठार स्थित है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसे कहा जाता है अब देखिए तीनों पठारों के बारे में जो हमने अध्ययन किया है, यहां तिब्बत का पठार जो कि वर्तमान में चीन के आधिपत्य में है। तो इस तरह से शुरू के एनातोलिया का पठार, ईरान का पठार और तिब्बत का पठार, यह तीनों ही अंतरा पर्वतीय पठार है। चौथा जो है वह है शान का पठार। शान का पठार जो कि कहां पर है, म्यांमार में, और यह जो है अंतरा पर्वतीय पठार नहीं है। तो क्लियर हो चुका होगा अंतरा पर्वतीय पठार। अब मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि एशिया महाद्वीप के जितने भी पर्वत हैं उनको विशेष रूप से पठारों के संदर्भ में पूछा जाता है। जैसे कुनलुन पर्वत चाइना में है, हिमालय जो कि हमारे भारत और नेपाल भूटान में है, पोंटिंग और टोरस पर्वत यहाँ टर्की में है, एल्ब्रुज और जाग्रोस पर्वत यहाँ कहाँ पर है, ईरान के अंतर्गत है। अब इनकी जो है आपको चोटियां भी कई बार पूछी जाती हैं। जैसे देमाबाद है, बहुत बार पूछा गया है, देवबंद आपको बहुत बार पूछा गया है। तो हमें दो चीजें यहां से एक और अध्ययन करना है कि इनकी चोटियां कौन सी है। विशेष रूप से जो एल्ब्रुज पर्वत है, जाग्रोस पर्वत, आपको कमेंट्स करके बताना है कि एल्ब्रुज पर्वत और जाग्रोस पर्वत की ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, यानी ईरान की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। क्लियर हो चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब अगले प्रश्न से जाने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि शान का पठार जो म्यांमार में वह किस रूप में। तो देखिए शान का पठार न तो अंतरा पर्वतीय पठार में आता है और न ही गिरिपदीय पठार में आता है। शान का जो पठार है वह एक तरह से महाद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। क्लियर हो गया। न तो महासागर और न ही महाद्वीपों के तट पर, अंतरा महाद्वीपीय यानी कि महाद्वीप के अंदर भीतरी भाग में स्थित है। और यही म्यांमार में एक पर्वत भी है जिसे हम आराकान योमा के नाम से जानते हैं, जो कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह ध्यान रखना, भारत और म्यांमार की सीमा पर जो पर्वत है इसे कहा जाता है आराकान योमा पर्वत, जो कि कहां पर है, म्यांमार में। तो अब एकदम आपको क्लियर हो चुका होगा एक एक पठार को लेके
कि कौन सा पठार किस तरह से हमें पूछा जाता। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न है कि विश्व की छत किसे कहते हैं। छत क्या मतलब है कि जो इस तरह से फैला हुआ, ऐसा लगता है कि विश्व की या एशिया की छत कहा जाता है। अब समझना किसे कहते हैं। यहां जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसे हम हिमालय पर्वत कैसे, इस हिमालय के उत्तर में यानी कि भारत के उत्तर में यहां पर एक पठार है जिसे हम क्या कहते हैं, पामीर का पठार भी कहते हैं, और इसे कई जगह पामीर की गांठ भी कहा जाता है। इस पामीर के पठार या पामीर के गांठ को ही क्या कहा जाता है, विश्व की छत, एशिया की छत की संज्ञा दी गई। और इसे पामीर की गांठ क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है कि यहां से जो है कुनलुन पर्वत चाइना में टिएशान श्रेणी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुकुश श्रेणी, और पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी निकलती है। इसीलिए इस पामीर के पठार को जो है विश्व की छत कहा जाता। अब पामीर का जो पठार है यह कहाँ है, तो यह चीन, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान की सीमा पर स्थित है। इसका अधिकांश भाग चाइना में है, लेकिन कुछ तजाकिस्तान और कुछ किर्गिस्तान में, यानी कि 3 देशों की यह सीमा पर स्थित है पामीर का पठार। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से एक और पॉइंट यहां ध्यान रखना, हिंदुकुश पर्वत और सुलेमान के मध्य यहां पर एक पठार है जिसे कहा जाता है पोतवार का पठार। ध्यान रखना, पोतवार का पठार यहां पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान। और इसी पोतवार के पठार पर एक पर्वत स्थित है जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट रेंज, नमक का पहाड़ कहा जाता है, जो कि कहां पर है, पाकिस्तान में है, पोतवार के पठार पर। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। अब देखिए टिएशान और कुनलुन जो है इनके बीच में एक मरुस्थल है जिसे तकला माकन का मरुस्थल कहा जाता है, जो कि कहां पर है, चीन के अंतर्गत है, आता है इसी कुनलुन और टिएशान श्रेणी के मध्य। और कुनलुन और हिमालय के बीच में यहां पर आपको क्या मिलता है, तिब्बत का पठार मिलता है। तिब्बत का पठार। तो इस तरह से हमें पामीर के पठार और उससे जुड़ी हुई संरचना को भी पूछा जाता है। लेकिन बात करते हैं कि विश्व की छत के अलावा कौन कौन से पठार कहां कहां है, तो अब समझना, इसमें एक तो कोराट का पठार, यहां ध्यान रखना, कोराट का पठार जो है यह थाईलैंड में है। कहां पर है, थाईलैंड में है। दक्कन का पठार यह प्रायद्वीपीय भारत में, जो कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। और लोएस का पठार यह चीन में है, जो कि पवनकृत है, वायु द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से बना हुआ है
लोएस का पठार। और पवन के द्वारा यानी पवनकृत जो मैदान होते हैं उन्हें लोएस मैदान कहते हैं, और लोएस मैदानों की संरचना के रूप में यहां पठारी संरचना का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोएस का पठार कहते हैं, जो कि कहां पर है, चीन के अंतर्गत है। तो क्लियर हो चुका होगा कि विश्व की छत किसे कहते हैं, और विश्व की छत के अलावा जो पठार है ये सभी हमने जो पढ़े हैं यहाँ एशिया के पठार हैं। और एशिया के पठार को किस रूप में पूछा जाता है, तो हमने कहा है कि पर्वतों के रूप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी श्रेणी पामीर के पठार से नहीं निकलती है। तो ध्यान रखना, हिमालय जो है यहाँ पामीर के पठार से नहीं निकलती है, क्योंकि हिमालय के उत्तर में जो है पामीर का पठार है, जबकि कुनलुन है, टिएसान है, हिंदू कुश है, सुलेमान है, यह सभी श्रेणियां जो है इसी पामीर के पठार विश्व की छत से निकलती है। क्लियर हो गया? चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। 4 आपको युग्म दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, यूनान का पठार यूरोप में, बी, जोस का पठार अफ्रीका में, सी, यूकॉन का पठार यूएसए में, और डी, पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में। अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक असुमेलित है। अब एक एक को लेके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनान का पठार। देखिए, यूनान का जो पठार है यहां चीन में है, यह ध्यान रखना। कहां पर है? चीन। और चीन का संबंध किससे है? एशिया महाद्वीप से है, तो यह सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए, यूनान का पठार असुमेलित है। उसके बाद दूसरा है जोस का पठार। अब जोस का पठार जो है यहां नाइजीरिया में है। कहां पर है? नाइजीरिया। और नाइजीरिया का संबंध किससे है? अफ्रीका महाद्वीप से है, और तो यह सही है। उसके बाद है यूकॉन का पठार। जो यूकॉन का पठार है यह है अलास्का में। कहां पर है? अलास्का। और अलास्का का सीधा संबंध किससे है? यूएसए का भाग है, इसीलिए यह भी क्या है? सही है। यूकॉन का पठार यूएसए में। फिर आता है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार यह अर्जेंटीना में है। कहां पर है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना का संबंध किससे है? दक्षिण अमेरिका से है, तो यह सही है। अब इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है और क्या प्रश्न बन सकते हैं, समझना। अब देखिए, यूकॉन का जो पठार है यहां उत्तर में एक श्रेणी है जिसे कहा जाता है ब्रुक्स श्रेणी, और दक्षिण में जो है वह है अलास्का श्रेणी। ब्रुक्स और अलास्का श्रेणी के बीच में यह पठार है, यानी कि किस श्रेणी में आएगा? अंतरा पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है, यह ध्यान रखना। यूकॉन का पठार भी अंतरा पर्वतीय पठार में। फिर आता है पेंटागोनिया का पठार। अब समझना, पेंटागोनिया का पठार यह विश्व की सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडीज पर्वत श्रेणी कहते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब इस एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत के गिरिपाद में यहां पर अर्जेंटीना में यह पूरा पठार है, इसे कहा जाता है पेंटागोनिया का पठार, जो कि कैसा है? गिरिपदीय पठार के अंतर्गत आता है।
तो यहां भी ध्यान रखना विशेष रूप से कि कौन सा यूकॉन का पठार, क्योंकि यहां से यूकॉन नदी भी निकलती है, कई जगह यूटॉन लिखा हुआ मिलता है। और दूसरा है पेंटागोनिया का पठार भी है और पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है अर्जेंटीना में। क्लियर हो गया। और पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है वह शीतोष्ण मरुस्थल के अंतर्गत आता है। क्लियर हो चुका होगा एकदम कि किस तरह से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मॉन्टे ग्रासो के पठार का संबंध है ए ऑस्ट्रेलिया से, बी ब्राजील से, सी जर्मनी से, डी फ्रांस से। अब मॉन्टे ग्रासो का पठार कहां पर है? मॉन्टे ग्रासो का जो पठार है यह कहां पर है? ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका। जहां पर 2024 में G21 का सम्मेलन होने वाला है। तो इसलिए ध्यान रखना मॉन्टे ग्रासो का पठार कहां पर है? ब्राजील। अब ब्राजील में दो पठार है, एक तो है मॉन्टे ग्रासो का पठार और दूसरा जो पठार है वह कहलाता है ब्राजील का पठार। यह ध्यान रखना ब्राजील में दो पठार हैं, मॉन्टे ग्रासो का पठार और ब्राजील का पठार। क्लियर हो गया। अब देखिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कौन से पठार मिलेंगे? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो पठार है उनमें सबसे प्रमुख है वह है किम्बरले का पठार। तीनों में अंतर है, समझना। यहां पर यदि आपसे पूछा जाता है किम्बरले का पठार तो यहां है ऑस्ट्रेलिया में। यदि आपसे पूछा जाता है किम्बरले की खान तो यहां है दक्षिण अफ्रीका में। और यदि पूछा जाता है किम्बरलैंड का पठार तो यहां यूएसए में है, उत्तरी अमेरिका में है, यहां ध्यान रखना। इसके बाद है जर्मनी। देखिए जर्मनी में बात करते हैं तो जर्मनी में जो पठार है उसमें एक तो है बवेरियन का पठार, बवेरियन का पठार है, और दूसरा जो है वह बोहेमिया का पठार है। कौन सा है? बोहेमिया का। और फ्रांस में जाते हैं तो सेंट्रल मैसिव, सेंट्रल मैसिव यहां फ्रांस के मध्यवर्ती जो पठारी क्षेत्र है उसे हम सेंट्रल मैसिव के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमें एक देश और दूसरे देश के पठारों को लेके
सुमेलित करने में प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में और ब्राजील, इन चारों देशों में जो पठार है उनके बारे में हमने चर्चा की। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित है। ए, मसेटा पठार यूरोप, बी, अबिसिनिया पठार इथोपिया, सी, फूटा जालोन पठार गिनी और डी, किम्बरले पठार दक्षिण अफ्रीका। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो चीज हमने अभी पढ़ी है उसी को पूछा कैसे गया है। हमने पढ़ा है कि किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में है और किम्बरलैंड का पठार यूएसए में। अब यहीं पर ही तो वही प्रश्न है कि किम्बरले का पठार दक्षिण अफ्रीका, यह गलत है। क्यों? क्योंकि किम्बरले का जो पठार है, किम्बरले का पठार यहां कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में क्या है? किम्बरले की खान है जो हीरे के लिए जानी जाती है। तो क्लियर हो चुका होगा, इसका सही उत्तर क्या है? डी। अब देखिए मेसेटा का पठार जो कि पहले भी आरएस में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मसेटा का पठार यूरोप में है, यह सही है। और यह जो पठार है यह स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर है। स्पेन और पुर्तगाल की सीमा पर यह पठार स्थित है, जिसे हम मसेटा का पठार कहते हैं। और यह एक तरह से ज्वालामुखी पठार है। और इसे ही हम आइबेरियन पठार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है एबिसिनिया का पठार, यह इथोपिया में है और यह किस में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका का जो इथोपिया देश है उसमें यह अवस्थित है। और फूटा जालोन का पठार यह गिनी में है और यह भी कौन से? अफ्रीका महाद्वीप में। एक और हमने ध्यान रखना, हमने पढ़ा भी था जालोन पर्वत। जालोन पर्वत जो है यह यूरोप में है, यह ध्यान रखना। यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन की सीमा पर है जालोन पर्वत, जबकि फूटा जालोन पठार यह अफ्रीका महाद्वीप में है। ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में गिनी में है। तो इस तरह से हमें जो समान नाम है उनके आधार पे प्रश्न पूछकर कंफ्यूज किया जा सकता है कि जालोन और फूटा जालोन। अब हो सकता है वह पर्वत और पठार नहीं लिखे, हमें केवल लिखा मसेटा यूरोप, जालोन यूरोप, फूटा जालोन यूरोप। किसी तरह से देखिए पर्वत और पठार लिखेंगे यदि, तो इससे तो हमें हिंट मिल जाता है। इसीलिए कई बार हमें पर्वत और पठार नहीं लिखेंगे। अब सीधा प्रश्न, यही प्रश्न आपको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है? देखिए, पूछा जा सकता है मसेटा फूटा जालोन किम्बरले और अबिसिनिया। चारों ऑप्शन में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा असुमेलित है। अब जैसे ही यह आएगा विद्यार्थी सोचेगा कि यह पता नहीं कहां से आ गया। अब समझना कि यह मसेटा का भी पठार है, फूटा जालोन है, किम्बरले और एबिसिनिया। अब यह हो सकता है चारों पठारों के रूप में हो सकता है वह देश से। अब देखा जाए तो मसेटा का संबंध किससे है? यूरोप से है। और इन तीनों का संबंध देखिए, इन्होंने किम्बरले लिखा है, किम्बरले का पठार नहीं लिखा है। तो किम्बरले, इन तीनों का संबंध किससे है? अफ्रीका से। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अफ्रीका में नहीं है,
तो मसेटा यूरोप में है, अफ्रीका में नहीं है। तो इस तरह से हमें हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको हमें किस तरह से आगे पूछा जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर किम्बरले का पठार लिखा है, तो पठार लिखते ही क्लियर हो गया कि यह अफ्रीका में तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन यदि केवल किम्बरले होता तो दक्षिण अफ्रीका सही होता। तो यह भी ध्यान रखना, प्रश्न को पूरा अच्छे से समझना, ऑप्शन को समझना, उसके बाद, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में, अब विद्यार्थी यहां पर जल्दबाजी में किम्बरले करके आ जाएंगे। हो सकता है किम्बरले सही हो, लेकिन यहां पे जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है उसमें 3 अफ्रीका के हैं और 1 यूरोप के। क्योंकि यदि हम किम्बरले को बात करें, किम्बरले को यदि हम ऑस्ट्रेलिया में बनेंगे तो यहां सदैव जो है, जो चीज हम चाह रहे हैं वहां उत्तर नहीं आए। क्यों? क्योंकि 1 यूरोप है, 1 ऑस्ट्रेलिया है, 2 अफ्रीका है, तो कहीं ना कहीं गलतियां होने की संभावना रहती है। इसीलिए ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छे से समझना, ऑप्शन को देखना, फिर इसका आंसर देने की कोशिश करना। क्लियर हो गया? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से गिरिपादीय पठार है? ए बोहेमिया पठार, बी पेंटागोनिया पठार, सी कोलोरेडो पठार, डी आइबेरियन पठार। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, गिरिपादीय पठार। अब गिरिपादीय पठार किसे कहते हैं? वे पठार जो पर्वत के सहारे या तलहटी में स्थित है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गिरिपादीय पठार कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बोहेमिया पठार। अब यह है कहां? तो अब एक एक को समझना। बोहेमिया पठार यहां जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी। अब जर्मनी में जब हम जाते हैं तो एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं हॉर्स पर्वत, हॉर्स पर्वत, और दूसरा एक पर्वत है जिसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। इन दोनों पर्वतों के बीच में जो पठार स्थित है उसे कहा जाता है बोहेमिया पठार। अब हॉर्स पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है, यहां दोनों भ्रंशोत पर्वत है। कैसे? भ्रंशोत पर्वत, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत के रूप में जानते हैं, और इन दोनों ब्लॉक पर्वत के बीच में यह स्थित है। इसका मतलब है कि बोहेमिया पर्वत जो है यह कैसा होगा? अंतरा पर्वतीय पठार होगा, गिरिपद्य नहीं है। दूसरी बात करते हैं पेंटागोनिया का पठार। यह अर्जेंटीना में है। कहां पर है? अर्जेंटीना में। और यह जो एंडीज पर्वत है, इस एंडीज पर्वत के गिरिपाद में स्थित है। इसका मतलब गिरिपाद्य पठार कौन सा है? पेंटागोनिया का पठार। तीसरा है वह है कोलोरेडो पठार। अब यहां समझना, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सियरा नेवादा, और दूसरी एक और पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सियरा मांद्रे। इन दोनों के बीच में यहां जो है कोलोरेडो का पठार स्थित है, जहां पर कोलोरेडो नदी निकलती है, तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन का निर्माण भी करती है, जिसे हम ग्रैंड कैनियन के नाम से भी जानते हैं। तो कोलोरेडो का पठार भी कैसा होगा? अंतरा पर्वतीय पठार होगा। इसके बाद है आइबेरियन पठार। यह जो आइबेरियन पठार है, यह पुर्तगाल और यह है स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर यह जो है स्थित है।
जो कि किससे निर्मित है? ज्वालामुखी से निर्मित है, और इसे ही हम मेसेटा पठार भी कहते हैं। आइबेरियन पठार को भी हम क्या कहते हैं? मसेटा पठार के रूप में जानते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा गिरिपद्य पठार है। तो पेंटागोनिया का जो पठार अर्जेंटीना में है वह गिरिपद्य पठार है, जबकि आइबेरियन पठार जिसे मसेटा पठार कहते हैं यूरोप के पुर्तगाल और स्पेन में है। यह ज्वालामुखी निर्मित है। सियरा मांद्रे और सियरा नेवादा के मध्य जो है कोलोराडो का पठार, यह अंतरा पर्वतीय पठार के अंतर्गत आता है, और बोहेमिया का पठार जर्मनी में, यह भी अंतरा पर्वतीय पठार है। इस तरह से हमें पठारों को लेके उनकी विशेषताओं के आधार पर पूछा जाता है। चले आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है? ए बाई का पठार, बी किम्बरले का पठार, सी ये तीनों पठार कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका मतलब है निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। ए जो है जिसे हम बाई का पठार कहते हैं, यह अंगोला में है। अंगोला जो कि एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीका महाद्वीप का भाग है, यह ध्यान रखना। बाई का पठार किसका भाग है? अंगोला में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो क्लियर हो गया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जब भी कभी पठारों के प्रश्न आएंगे, तीन पठारों से ही पूछे जाएंगे, इससे अलावा कोई पठार यहां पे नहीं है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में नहीं है? ए गुआना पठार, बी बोलिविया पठार, सी ओजार्क पठार, डी माटो ग्रासो पठार। अब देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं? तो दक्षिण अमेरिका में हम उत्तर से चलते हैं तो सबसे पहले आता है गुआना पठार, जो कि कहां पर है? वेनेजुएला में। गुआना के दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा बोलिविया का पठार, जो कि बोलिविया और पेरू की सीमा पर है।
इसके बाद आते हैं मांटो ग्रासो पठार, जो कि कहां पर है, ब्राजील में है। और उसके दक्षिण में आते हैं तो पेंटागोनिया का पठार, जो कि कहां पर है, अर्जेंटीना में। तो ये जो 4 पठार है यहां आपको कहां मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका में। तो गुआना का पठार मिलेगा, बोलिविया का मिलेगा, मांटो ग्रासो को। ओजार का पठार दक्षिण अमेरिका में नहीं है, यहां उत्तरी अमेरिका यूएसए में स्थित है, यह ध्यान रखना। कहां पर है, ओजार का पठार यूएसए में है, दक्षिण अमेरिका में नहीं है। क्लियर। अब देखिए एक और पॉइंट, गुआना के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओरोनिको नदी, और इसी ओरोनिको नदी को दक्षिण अमेरिका की तेल नदी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका की तेल नदी कहते हैं, क्योंकि इस नदी के आसपास जो है तेल के भंडार है। और इस ओरोनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरू नदी। और इसी यहां नदी जो है किसका निर्माण करती है, एंजिल जलप्रपात का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में उसका निर्माण ओरोनिको नदी की जो है सहायक नदी करती है। और यहां पर एक झील भी है जो मर्केबो झील, जिसके चारों ओर पेट्रोलियम के भंडार है वेनेजुएला में। तो इसीलिए हमें झील का, नदियों का भी प्रश्न जो है साथ में अटैच करना है कि किस तरह से हमें पठार को, नदी को झील के साथ पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पर्वत, पठार, नदियां यहां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि पर्वत और पठारों को भी पूछा जा सकता है, पठारों से या पर्वतों से जो नदियों का उद्गम होता है उन्हें भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आते हैं बोलिविया का पठार। बोलिविया के पठार पर टिटिकाका झील है। कौन सी झील है, टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील जो है कि कहां पर है, बोलिविया और पेरू की पठार पर, जो बोलिविया का पठार है उस बोलिविया के पठार पर यहां स्थित है। तो देखिए पठारों का सीधा संबंध किससे है, झीलों को लेके पूछा जा सकता है। चले आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नहीं है। ए कोलंबिया पठार, बी किम्बरलैंड पठार, सी एडवर्ड्स पठार, डी ग्रेट कारू पठार। कौन सा पठार जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का भाग नहीं है। अब समझना, कोलंबिया का जो पठार है, अब पहले तो हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं। यदि हम उत्तरी अमेरिका के पठारों की बात करें तो उत्तर में चलेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यूकॉन का पठार। यूकॉन का पठार जो कि कहां पर है, अलास्का में। उसके बाद आएंगे तो ब्रिटिश कोलंबिया पठार, ब्रिटिश कोलंबिया पठार यहां कनाडा में है। उसके बाद है कोलंबिया पठार, यहां यूएसए में है। इसके बाद है
कोलोराडो पठार, यहां भी कहां पर है, यूएसए में। इसके बाद है इटास्का पठार, यहां भी यूएसए में है। ओजार्क पठार, यहां भी कहां पर है, यूएसए में है। उसके बाद है किम्बरलैंड पठार, यहां भी यूएसए में है। और फिर मिलेगा आपको मैक्सिको पठार, यहां कहां पर है, मैक्सिको में। इस तरह से उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से यह पठार है। अब ध्यान रखना, कोलंबिया जो देश है वह दक्षिण अमेरिका में है, जबकि कोलंबिया का पठार और ब्रिटिश कोलंबिया का पठार यह उत्तरी अमेरिका में है। इसलिए उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार है, किम्बरलैंड का पठार है और एडवर्ड्स पठार जो है इसमें आता है। इसमें हमने एडवर्ड्स पठार भी लिख देना। यहां भी कहां पर है, यूएसए के अंतर्गत आता है, यानी कि यहां यूएसए में है, यहां भी यूएसए में है और यहां भी यूएसए में। बात आती है ग्रेट कारू का पठार। अब समझना, ग्रेट कारू का पठार जो है उत्तरी अमेरिका में नहीं है। यहां कहां पर है, यहां है दक्षिण अफ्रीका में। जो कि सोने और हीरे के भंडारों के लिए जाना जाता है। ग्रेट कारू का पठार दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसीलिए इस तरह के प्रश्न हमें विशेष रूप से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका की बात है, हम अमेरिका की बात क्यों कर रहे हैं, हम अफ्रीका की बात क्यों कर रहे हैं, इसको यदि हम वर्तमान के साथ जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं आपके जो है दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, जहां पर ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, उससे पहले जो है प्रधानमंत्री जी की यूएसए की यात्रा भी रही है, जो कि पहली जो है ऑफिशियल यात्रा मानी जाती है उनकी। उसके बाद यदि हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील में अगला जो G21 का सम्मेलन जो 2024 में होने वाला है वह ब्राजील में होना है। तो इस तरह से कई जो हम अफ्रीका की और बात कर रहे हैं, जैसे अभी मोरक्को में हाल ही में भूकंप के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, तो मोरक्को को लेकर तो विशेष रूप से इतिहास में भी पूछा जाता है इब्न बतूता, या तो इब्न बतूता के बारे में उसकी जो है रचना कौन सी थी, वह किसके शासनकाल में भारत आया था, और दूसरा वहां जो स्पेन और मोरक्को के बीच में जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, उनको लेके भी हमें प्रश्न करंट के साथ पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए थोड़ा सा वर्तमान के संदर्भ में इनकी जो करंट अफेयर्स है उसको अटैच करते हुए आप अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चल आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। ए कटंगा का पठार, बी तासिली पठार, सी अदामावा पठार, डी बवेरियन पठार। अब समझना कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पठार हैं। अफ्रीका महाद्वीप में यदि हम पठारों की बात करें तो सबसे पहले है फूटा जालोन पठार, और फूटा जालोन का जो पठार है यह कहां पर है, गिनी में है। उसके बाद है जोस का पठार, जो कि कहां पर है, नाइजीरिया में है। इसके बाद बात करें तो बाई का पठार, यहां कहां पर है, अंगोला में है। उसके बाद है कटंगा का पठार, जो कि कांगो गणराज्य में है। इसके बाद बात करें
ग्रेट कारू पठार यह दक्षिण अफ्रीका में, इसके अलावा है तासीली पठार, यह अल्जीरिया में है। और इसके बाद हैं अदामावा, और अदामावा जो पठार है यह कैमरून और नाइजीरिया की सीमा पर है। कैमरून और नाइजीरिया की सीमा पर यह, तो ये सभी जो पठार है यह अफ्रीका महाद्वीप के। तो देखिए कटंगा का पठार है, तासिली का पठार है और अदामावा का पठार अफ्रीका में। अब आता है बवेरियन पठार। अब बवेरियन का जो पठार है यह जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में यह जो है पठार है। तो इस तरह से यह पठार जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में नहीं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पठार हमने पढ़ लिए, अफ्रीका महाद्वीप के पठार पढ़ लिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पठार पढ़ लिए हमने, उत्तरी अमेरिका के पठार पढ़ लिए। इसके बाद बचा कौन सा है? यूरोप ही तो बचा है। और यूरोप में जो मुख्य पठार है उसमें एक तो है सेंट्रल मैसिफ है, मसेटा का पठार है, बवेरियन का पठार है और बोहेमिया का पठार है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद एशिया के पठार है तो एनातोलिया का पठार है, ईरान का पठार है, अपने भारत के तो पठार है ही है, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार। उसके बाद म्यांमार में जाएंगे तो सांग का पठार है, थाईलैंड में जाएंगे तो करोटा पठार है। उसके बाद यदि हम चीन में जाते हैं तो लोएस का पठार है और तिब्बत का पठार है। तो इस तरह से विश्व के जितने भी पठार है और प्रमुख पठार जिनको लेके प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और इनसे संबंधित कौन कौन से पर्वत है, क्योंकि अंतरा पर्वत और गिरिपदीय पठार को लेके विशेष रूप से प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है, ताकि पर्वत और पठार दोनों ही क्लियर हो जाए और दो टॉपिक का एक क्वेश्चन, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्नों की जो संख्या होती है वह बहुत कम होती है और उसमें पढ़ना बहुत ज्यादा, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को एक साथ पढ़कर तैयारी करनी होती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अंतरा पर्वतीय और गिरिपदीय पठारों को अलग से पढ़ा, फिर महाद्वीप के अकॉर्डिंग जो पठार है जो हमें पर्टिकुलर देश से पूछे जा सकते हैं, महाद्वीप से पूछा जाए, उनके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ आज का यह सेशन पूरा होता है। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। इसी तरह से जो है हम एक एक टॉपिक पर एक एक क्लास लेके आएंगे कि ताकि एक ही टॉपिक में हमारा पूरा टॉपिक कवर हो जाए, ज़्यादा आपको समय नहीं देना पड़े। यदि आप केवल दिन में 1 से 1.5 घंटे इस प्रकार क्लास पे देंगे तो विश्व ज्योग्राफी को लेके कोई भी प्रश्न आपका गलत होने की संभावना नहीं है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।